अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा न्यूक्लियाई का लेक्चर नंबर 6 जा रहा है, जिसमें हमने डिस्कस करना है रेडियो एक्टिविटी के बारे में और हाफ लाइफ के बारे में। ओके देन स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ बेसिकली क्या है कि वो आधा टाइम जिसमें एक रिएक्टेंट, यानी कि आप कह रहे हैं कि वो 50% ऑफ लाइफ जिसमें जो रिएक्टेंट की जो हाफ कंसंट्रेशन होती है वो किस में चेंज हो जाती है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। ठीक है ना। अभी डेफिनेशन ये लिखी है, द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ एन एटम ऑफ पेरेंट एलिमेंट डिकेज इनटू डॉटर एलिमेंट। अगर आपके पास एक पेरेंट एलिमेंट, लेट्स सपोज ये आप मार्कर कंसीडर कर रहे हैं, एक एलिमेंट है पेरेंट एलिमेंट, ओके। उस टाइम के बाद जब इसका हाफ ये इसका हाफ जो है वो चेंज हो जाएगा इसके डॉटर एलिमेंट में, तो आप उस टाइम को जिस दौरान इसने ये अपना आधा हिस्सा किस में चेंज किया है, डॉटर एलिमेंट में चेंज किया है, तो उस टाइम को आप कहते हो हाफ लाइफ, यानी कि द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ एन एटम ऑफ पेरेंट एलिमेंट डिकेज इनटू डॉटर एलिमेंट। ओके, उसके बाद आते हैं लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के दो बेसिक लॉज हैं कि अगर कोई भी आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेते हो ना, तो वो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि फाइनाइट टाइम में कभी भी कंप्लीटली डिके नहीं हो सकता। ठीक है ना। लेट्स सपोज अगर आप यूरेनियम की एग्जांपल लेते हो, तो यूरेनियम की लाइफ में स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड से था और एंड ऑफ द वर्ल्ड तक आप कहेंगे रहेगा, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है। अब लेट्स सपोज एक चीज़ किसी की हाफ लाइफ लेट्स सपोज 50 ईयर है, तो वो वापस उसकी हाफ लाइफ के बाद हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। फिर 25 की हाफ कितनी हो जाएगी, 12.5 हो जाएगी। मीन ये 0.0 में भी जाएगा, लेकिन कभी भी कंप्लीटली डिके नहीं हो सकता। ठीक है ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कभी भी फाइनाइट टाइम में डिके नहीं हो सकता। और इसका जो दूसरा लॉ है वो ये है कि द डिसइंटीग्रेटिंग एटम एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शन टू एटम दैट आर प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट। ओके, यानी कि कोई भी एक एटम है जो किसी भी खास लम्हे पे डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो वो प्रोपोर्शनल होगा, या डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। वो प्रोपोर्शनल होगा जितने भी नंबर ऑफ एटम उस लम्हे मौजूद हैं। यानी कि आप ये देखेंगे, मेरे पास अभी लेट्स सपोज मैं ये 9 एटम ले लेता हूँ ना, ये एक एटम जो इस वक्त क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। अब ये जो एटम डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ये प्रोपोर्शनल होगा इन सारे एटम्स के जो यहाँ पे मौजूद हैं। यानी कि द डिसइंटीग्रेटिंग एटम एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। ओके, इधर एनी इंस्टेंट नहीं आता, यहाँ पे आता है एट दैट इंस्टेंट। यानी कि उस समय पे जितने नंबर ऑफ एटम मौजूद होंगे, वो जो डिसइंटीग्रेटिंग एटम है वो उसमें क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो आइए इसकी डेरिवेशन देखते हैं। ये स्नैपशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए। ओके देन चलिए इसकी डेरिवेशन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ। टाइम क्या है आपके पास, 0 है। जब टाइम 0 होगा तो सारे के सारे लेट्स सपोज जो हमारे पास रिएक्टेंट मौजूद है, हम उसे कह देते हैं इन नॉट है। ओके, इनिशियल एंड फाइनल। ओके, टाइम t0 पे हमारा सारा का सारा अभी पेरेंट एलिमेंट है, इसमें से कोई भी डॉटर एलिमेंट में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अभी टाइम ही 0 है। तो फाइनल हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर मैं टाइम t ले लेता हूँ किसी भी इंस्टेंट पे, ठीक है ना, किसी भी इंस्टेंट आपने अब जब टाइम स्टार्ट कर लिया, उसके बाद आप किसी भी इंस्टेंट पे टाइम ले लेते हो t, तो उस वक्त ये क्या हो जाएगा, इसमें से कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसमें जो हमारे पास होगा फाइनल होगा, ये भी कुछ ना कुछ उस वक्त क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यानी कि ये पेरेंट एलिमेंट कुछ रिड्यूस हो जाएगा और डॉटर एलिमेंट इसमें से क्या होगा, हमारे पास कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे हम कह देते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो पेरेंट एलिमेंट है वो क्या है, इन नॉट है किसी भी इंस्टेंट पे। ठीक है ना। हमारे पास ये क्या है, इन नॉट है, या आप कह लें सिंपल इन कह लें। और हमारे पास जो फाइनल है वो यहाँ पे कुछ ना कुछ यानी कि बन जाएगा एन, और ये भी आप कह लें लेट्स सपोज हमारे पास एन ए, या जो कुछ आप कह लेते हो ये कह लो। ठीक है ना। यानी कि इनिशियल हमारे पास ये है, फाइनल हमारे पास ये होगा। लेट्स सपोज अगर टाइम इंटरवल इसके दरमियान अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इनकी लाइफ वगैरह, हाफ लाइफ वगैरह, ये लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप देखें इस टाइम पे अगर लेट्स सपोज
मैं ले लेता हूँ कि एक एटम जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है ना, ये पेरेंट एलिमेंट क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ये प्रोपोर्शनल होगा उस लम्हे कितने नंबर ऑफ एटम पाए जाते हैं। तो उस लम्हे लेट्स सपोज कितने नंबर ऑफ एटम पाए जाएंगे, एन डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे कितने एटम पाए जा रहे हैं, एन ही तो पाए जा रहे हैं। किसी भी इंस्टेंट पे इनिशियली हमारे पास क्या थे, एन नॉट थे एटम, यानी कि इनिशियली लेट्स सपोज हमारे पास 10 जब एटम्स थे, ये देखें ये हमारे पास 10 एटम्स हैं, तो ये एन नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। इनिशियली जो नंबर ऑफ एटम्स वो क्या है, एन नॉट है, और किसी भी इंस्टेंट लेट्स सपोज हमारे पास 3 बचे 4 बचे, उस वक्त क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ओके, तो ये देखें डी एन बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एन। यहाँ पे हमने रेडियो एक्टिविटी का कौन सा लॉ अप्लाई किया, फर्स्ट लॉ, जिसमें वो कहता है कि कोई भी एटम जो किसी भी हाथ लम्हे डिसइंटीग्रेट हो रहा है वो प्रोपोर्शनल होगा उधर कितनी मिकदार में एटम्स पाए जाते हैं। तो ये देखें, आपने ये लिखा हमने। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा होता है कि टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है ना। जो टाइम गुजरता जा रहा है, जो पेरेंट एलिमेंट है वो क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस आता है। ओके, देन यहाँ पे जब रेडियो एक्टिविटी का जो कांस्टेंट होता है वो होता है लिम्डा। ओके, प्रोपोर्शनल में हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, लिम्डा आ जाएगा। ओके, अब देखें यहाँ पे डी टी डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे हमें क्योंकि डी एन चाहिए, डी एन है यहाँ पे, तो एन को हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा ताकि हम इसका इंटीग्रल वगैरह जो कुछ भी हम लेते हैं ले लें। तो ये देखें माइनस डी एन बाई वो एन इधर आ जाएगा और ये डी टी उसके साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेमडा इंटू डी टी आ जाएगा। ओके, लेमडा इंटू डी टी आ गया। अगर मैं दोनों तरफ आप इंटीग्रल ले लूँ, अगर मैं इस माइनस साइन को उधर शिफ्ट कर दूँ तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब मैं दोनों का क्या ले लेता हूँ, इंटीग्रल ले लेता हूँ। ओके, अब आप देखें डी एन इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, एन नॉट थी, और फाइनल हमारे पास कितनी है, एन है। यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी थी, एन नॉट थी, और फाइनल हमारे पास कितनी होगी, एन होगी, ठीक है। और हमारे पास टाइम का कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, पहले सबसे पहले टाइम क्या था, 0 था, उसके बाद हमारे पास टाइम क्या हुआ है, टी हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखने पड़ेगा 0 से कहाँ तक टाइम जा रहा है, टी तक जा रहा है, ठीक है। जब हम इसका इंटीग्रल लेंगे तो ये बनेगा लॉग ऑफ एन, इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एन नॉट से लेके एन तक। ओके, यहाँ पे जब आप इंटीग्रल लेंगे 0 से लेके टी तक, माइनस बाहर आ जाएगा, लेमडा कांस्टेंट है, लेमडा भी बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से लेके टी तक। ओके स्टूडेंट्स, अब वहां से हमने लिमिट्स पुट करनी है। सबसे पहले अपर लिमिट्स पुट करते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट्स पुट करते हैं। तो इस एन में जब आप ये इनपुट करें तो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ एन, ये बन जाएगा लॉग ऑफ एन। और इंटीग्रेशन का रूल होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमें क्या साइन यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस के यूज करना पड़ेगा, लॉग ऑफ एन की जगह अब हमने क्या पुट करना है, एन नॉट पुट करना है। ओके, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया एन नॉट। ओके, अब इस साइड पे माइनस लेमडा हैज इट इज, और t की जगह हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। t की जगह सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। उसके बाद लोअर लिमिट हमारे पास 0 है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे लॉग का हम रूल अप्लाई करते हैं कि दोनों पे लॉग आ चुका है तो हम इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं, एन ओवर एन नॉट। यानी कि कोई भी दो चीजें लॉग में आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो हम उसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इधर देखो तो इधर वही आ रहा है, माइनस लेमडा इंटू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, क्योंकि टी माइनस 0 क्या आ जाएगा, वापस टी आ रहा है तो माइनस लेमडा इंटू टी आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हमने लॉग को खत्म करना है, तो लॉग को खत्म करने के लिए हमें दोनों की तरफ क्या लेना पड़ेगा, एक्सपोनेंट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि जब आप एक्सपोनेंट लेंगे तो e रेज़ टू द पावर लॉग क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है।
पीछे बच जाएगा हमारे पास n ओवर n नॉट आ जाएगा, ये हमारे पास n ओवर n नॉट आ जाएगा। और यहाँ पे जब हमने लॉग खत्म किया तो दूसरी तरफ हमेशा क्या आ जाता है, एक्सपोनेंट आ जाता है। जब आप एक साइड से लॉग खत्म करते हो तो दूसरी जानिब हमेशा क्या आ जाता है, एक्सपोनेंट आ जाता है। अब एक्सपोनेंट आ चुका है तो ये जाहिर बात है ये जो माइनस लेमडा टी है ये इसकी क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा, माइनस लेमडा ऑफ टी हमारे पास आ जाएगा। ओके, अब ये देखें एन नॉट इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू n नॉट e रेज़ टू द पावर माइनस लेमडा इनटू टी आ जाएगा। ये हमारे पास बेसिकली होता है लॉज ऑफ डिके होता है, हम इसे कहते हैं डिके लॉ भी कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज डिके लॉ, डिके लॉ, इसे हम डिके लॉ भी कहते हैं। n इज इक्वल टू n नॉट e रेज़ टू द पावर माइनस लेमडा टी, डिके लॉ n इज इक्वल टू n नॉट e रेज़ टू द पावर माइनस लेमडा ऑफ टी। ओके, अब हम यहां से हाफ लाइफ फाइंड करते हैं, यहां से अब हम क्या फाइंड करते हैं, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ की एक्सप्रेशन हम यहां से फाइंड करते हैं कि हाफ लाइफ बेसिकली यहां से फिर क्या हो जाएगा। ओके, तो देखें इनिशियली हाफ लाइफ, इनिशियली हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद थे, n नॉट मौजूद थे, तो हाफ लाइफ मीन आफ्टर हाफ लाइफ इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n नॉट बाय 2 आ जाएगा। यानी कि इनिशियल जो हमारे पास कंसंट्रेशन थी किसी भी एलिमेंट के एटम्स की, उसको हमने किसके साथ डिवाइड कर दिया, 2 के साथ डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ लाइफ आ जाएगा। यानी इधर n की जगह हमने क्या पुट करना पड़ेगा, n नॉट बाय 2 पुट करना पड़ेगा। ओके, तो n की जगह हम n नॉट बाय 2 पुट करते हैं, और टाइम यहाँ पे ये टाइम किसी भी स्पेसिफिक टाइम t पे था, अब हमने हाफ लाइफ का लेना है तो फिर t की जगह क्या लिखना पड़ेगा, t 1/2 लिखना पड़ेगा। ओके, तो हम इस इक्वेशन को लेके आगे चलते हैं, इनकी जगह हमने क्या पुट करना है, n नॉट बाय 2 पुट करना है, इज इक्वल टू n नॉट e रेज़ टू द पावर माइनस लेमडा, t की जगह हमने t हाफ पुट कर दिया। ओके, अब देखें n नॉट और n नॉट आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है वो है 1/2 इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर माइनस लेमडा t हाफ। ओके, इस माइनस को खत्म करने के लिए हमें इसको नीचे लाना पड़ेगा, ये आ जाएगा 1/2 1/e रेज़ टू द पावर लेमडा t हाफ। ओके, अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इधर आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, यानी कि ये आ रहा है e रेज़ टू द पावर लेमडा t हाफ इज इक्वल टू 2 आ रहा है। अब यहाँ पे देखें हमने हाफ लाइफ की वैल्यू फाइंड करनी है, इस t की वैल्यू फाइंड करनी है, इस हाफ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें यहाँ पे एक्सपोनेंट हमें नहीं चाहिए, तो जब भी हम एक साइड से एक्सपोनेंट कैंसिल करते हैं तो दूसरी साइड पे हमेशा क्या आ जाता है, लॉग आ जाता है। सिमिलरली हमने यहाँ पे किया था, जब एक साइड से हम लॉग खत्म करते हैं दूसरी साइड पे एक्सपोनेंट आ जाता है, इसी का इन्वर्स कि एक साइड पे एक्सपोनेंट खत्म करोगे तो दोबारा क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा। तो अब मैंने यहाँ से एक्सपोनेंट खत्म करना है तो इस साइड पे क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा। ये देखिए लेमडा टी हाफ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 2 आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि लेमडा टी हाफ इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2। अब यहाँ से मैंने इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, हाफ लाइफ की फाइंड करनी है, तो ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड पे क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा। ये मीन हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ चुकी है, किसकी, हाफ लाइफ की हमारे पास ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ चुकी है। अगर आपने यहाँ पे नोट किया हो तो ये देखें आपके पास यहाँ पे जो डिके लॉ है वो हमेशा किसके फॉर्म में दिया जाता है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिया जाता है। इससे ये जाहिर हो रहा है कि कोई भी जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, यानी कि कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म और वो भी नेगेटिव के फॉर्म में आ जाए, तो मीन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में अब कोई भी अगर रेडियोएक्टिव एलिमेंट को कोई भी फाइनाइट टाइम देते हो कि इस टाइम में तो उन्हें कम्प्लीटली डिके होना है, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने मैथमेटिकली भी ये प्रूव कर दिया कि यहाँ पे एक्सपोनेंट आ चुका है, और एक्सपोनेंट में टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा, और वो भी माइनस की फॉर्म में आ चुका है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। मीन गिवन फाइनाइट टाइम में तो ये डिके हो ही नहीं सकता,
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास किसकी फॉर्म में आंसर आ चुका है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पर थोड़े से एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। डिके ला क्या है हमारे पास, n = n0 e⁻ -λt, और हाफ लाइफ का हमारे पास फार्मूला आ चुका है t मीन हाफ टाइम मीन जिसको आप कहते हैं t1/2 log(2) डिवाइडेड बाय लैम्डा। log(2) की वैल्यू बेसिकली बुक्स में कंसीडर की जाती है 0.693, और कैलकुलेटर के जरिए से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिकल्स की जानिब बढ़ते हैं। ओके, जो फर्स्ट हमें न्यूमेरिकल दिया गया है वो ये है कि अगर आपके पास हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप इज 140 डेज, यानी कि आपके पास हाफ लाइफ डेटा हमें गिवन क्या है कि जो हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप इज 140 डेज, यानी कि जो हाफ लाइफ है वो कितनी दी गई है, 140 डेज दी गई है। हाफ लाइफ हमें रेडियोएक्टिव एलिमेंट की 140 डेज दी गई है। हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू सैंपल टू फॉल टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल डिके रेट, यानी कि वो कह रहा है कि इनिशियली आपके पास कंसंट्रेशन क्या है, n0 है। अब वो कह रहा है कि इसके 4 टाइम गिरने में, यानी कि n0/4 टाइम गिरने में ये कितना टाइम लेगी, यानी कि n0/4 कितने टाइम बाद इसका आपको मिलेगा। यानी कि आप देखें तो उसने हमें हाफ लाइफ ये गिवन कर दी है, हाफ लाइफ किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट की ये है। उसके बाद उसने कहा है कि n0/4 आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अभी आपने रेडियोएक्टिव का फर्स्ट लॉ पढ़ा है, सॉरी डिके लॉ आपने पढ़ा है, n = n0 e⁻⁻λt आपके पास है। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इनकी जगह हमने क्या पुट करना है, n0/4 पुट करना है, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी कितने टाइम डिक्रीज हो रही है, 4 टाइम। अगर हमें कहा जाता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज हो रही है 3 टाइम, तो आपने यहाँ पे 3 पुट करना था। 5 टाइम होती तो यहाँ पे 5 पुट करना था, लेकिन उसने यहाँ पे कहा है कि 4 टाइम डिक्रीज हो रही है, तो आपने फिर यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, 4 पुट करना पड़ेगा, इज इक्वल टू n0 e⁻⁻λt। ओके, ये n0 से कैंसिल हो जाएगा, सिंपली फिर हमारे पास जो t हाफ आ जाएगा, ये हम कह देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास n0/4 आ चुका है। ठीक है, हमने टाइम इंटरवल कितने अरसे के बाद मीन कितने लम्हे बाद फाइंड करना है, यहाँ पे हाफ, हमने हाफ की जगह 4th हमें लिख लेना है ना। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, log(4) डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ 4। सिमिलरली वो हमने वहाँ पे हमने किया था कि t हाफ क्या आ जाएगा, log(2) डिवाइडेड बाय लैम्डा आ जाएगा। यहाँ पे t⁴ क्या आ जाएगी, log(4) डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब हमारे पास log(4) की तो मैथमेटिकल वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन लैम्डा की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, तो इस लैम्डा की वैल्यू हम कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप देखें तो आपके पास t हाफ का फॉर्मूला क्या था, log(2) डिवाइडेड बाय लैम्डा था। ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास log(2) की वैल्यू क्या होगी, 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा की जगह हमने यहाँ पे लैम्डा कैलकुलेट करना है, सॉरी, तो लैम्डा इधर आ जाएगा, हाफ लाइफ आपकी इधर चली जाएगी। तो ये जब हाफ लाइफ इधर जाएगी तो इसका हमारे पास जो टाइम इंटरवल है वो गिवन है 140 डेज। ओके, यानी कि जब आप इसे सॉल्व आउट करोगे तो ये कोई ना कोई आंसर देगा। तो ये लैम्डा की वैल्यू हमने कहाँ पे पुट कर देनी है, जब ये लैम्डा की वैल्यू हमारे पास लेट्स सपोज मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोई भी अगर आपके पास वैल्यू मिल सकती है, लेट्स सपोज 6.63 मिल रही है, तो यहाँ पे आप t हाफ सॉरी t1/4 क्या हो जाएगा, log(4) की आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके बाद लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट कर ली है, 6.63 कैलकुलेट करी है, वो पुट करके आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर वो आपके पास कह रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन 3 टाइम डिक्रीज हो रही है, तो आपने यहाँ पे लिखना है n0/3 और आपका टाइम क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यानी इतने इंस्टेंट बाद आपने क्या कैलकुलेट करना है, हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है। अगर आपके पास यहाँ पे 6 कह रहा है, यहाँ पे 6 लिख दें, यहाँ पे भी क्या लिख दें, 6 लिख दें। ओके, 10 कह रहा है 10 लिख दें, और यहाँ पे भी 10 लिख दें। 2 कह रहा है यानी कि हाफ लाइफ कह रहा है, यहाँ पे भी n0/2 लिख दें, यहाँ पे t की पावर क्या लिख दें, 1/2 लिख दें।
उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर बड़ा पसंद आया होगा और हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी इसी से रिलेटेड थोड़े से हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे और इससे आगे हम बात करेंगे फ्यूजन रिएक्शन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, देन गुड ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।